हेलो, नमस्ते, ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं वो आपकी करंट लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और मैं ये आप सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि कर्मा इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड। कर्मा इज़ आवर एक्शंस जो हम अपने पास्ट में करके आए हैं, अपने प्रेजेंट में कर रहे हैं, और इन्हीं एक्शंस की वजह से हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है और हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और हर बार की तरह हमारे पास इस बार भी 3 पाइल ऑप्शंस हैं। ऑप्शन की क्लिप आगे वीडियो में है जिस पे आप पॉज करके अपने ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ के क्या कर्मास रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के पास्ट लाइफ क्या कर्मास हैं। पास्ट लाइफ कर्मास ऑफ पाइल नंबर 1 अफेक्टिंग देयर करेंट लाइफ। Five of Swords, Five of Cups, New Vision, Completion। पाइल नंबर 1, आपके में से जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है कि इन योर पास्ट लाइफ आप बहुत ज़्यादा ना खुद को अंडरस्टिमेट करते रहे हैं। आप दूसरों से खुद को बहुत कंपेयर करते थे। एज इफ जैसे आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आप कितनी भी मेहनत करते हो आपको वो सब कुछ नहीं मिलता, और वही दूसरे लोग जो हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, उनके पास सब कुछ है। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करते थे अपने आप को दूसरों से, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट किया है आपने अपनी पास्ट लाइफ में। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। अगर आप इसे ध्यान से देखिए कार्ड को, तो ये जो यहाँ पे फिगर है वो एकदम बोझ तले ऐसे लग रहा है जैसे दबा हुआ है। अपने ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करने लगा है कि वो उसकी वजह से एकदम कैसे बेजान सा हो गया है लाइफ से, जैसे उससे कोई उम्मीद ही नहीं रही है। ऐसा आपकी उस पास्ट लाइफ में आपको कि खुद को लेकर ऐसी सोच रही है। आपका माइंड आपके ऊपर इतना हावी रहा है कि आपकी जो सोल जो है वो आपको बोलती थी, वो फ्री होना चाहती थी, वो इस नेगेटिव इमोशन से खुद को आज़ाद करना चाहती थी। क्योंकि आपकी सोल को ये पता था कि ये जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है, वो एक इल्यूजन है।
वो आपको बताना चाहते थे कि मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगी, सच्चाई क्या है ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। पर आपने उस टाइम आप खुद के ही नेगेटिव इमोशंस में इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपकी अपनी इंट्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको ऐसा लगता रहा कि मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, मेरा कप जो है वो खाली है, दूसरों का कप पूरा भरा हुआ है, मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से मैं खुश हो पाऊँ। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमें कंपैरिजन दूसरों से करना बंद करना होगा। जैसे आप इस कार्ड में देखो, ये दो अलग अलग पेड़ की ट्रंक्स हैं, ये दो अलग अलग पेड़ हैं। अगर दो अलग पेड़ को हम कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा ना, इन दोनों का बीज ही अलग है, इन दोनों का ग्रो करने का टाइम अलग हो सकता है। किसी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, किसी को कम पानी की ज़रूरत होगी, कोई सूखे मैदान में भी उग जाता होगा, कोई किसी को गीला मैदान चाहिए होगा। तो सबकी नीड, सबकी एक्सपीरियंसेस सब अलग अलग है। उसी तरह हम भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग अपने बैगेज लेकर आए हुए हैं। हम एक दूसरे से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं एक दूसरे को। वी ऑल आर यूनिक। हमारी पास्ट लाइफ्स अलग रही हैं। भले इस समय हम लोग सब साथ में हों, आपकी फैमिली मेम्बर्स में आप लोग सब साथ में हो, पर इससे पहले जो आपकी पास्ट लाइफ रही है सब अलग अलग जगह पे होंगे, मे बी शायद अलग कंट्री में हो, अलग कल्चर में हो, तो उनके अलग एक्सपीरियंसेस हों अपने। हम कैसे किसी से कंपेयर कर सकते हैं खुद को। कोई शायद किसी लाइफ टाइम में सब कुछ बहुत अच्छा देख के आया है, कुछ बहुत अच्छे कर्म करके आया है, तो इस लाइफ टाइम में उसको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। और हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस शायद अच्छे नहीं रहे हैं, या हमने कुछ कर्म सही नहीं किए हैं, उसका रिज़ल्ट शायद हमें इस जन्म में मिल रहा है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ कि हम इस जन्म में अपने कर्म राइट करें, ताकि आगे जो है हमारा जन्म अच्छा हो। तो हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते ना। और आपकी जो सोल है उसने आपको बार बार ये समझाने की कोशिश भी की होगी, कहीं ना कहीं से आपको ऐसे इंट्यूशंस, ऐसे मैसेजेस हमेशा आए होंगे कि लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लाइफ्स में हर तरह के एक्सपीरियंसेस को फेस करना ज़रूरी होता है, तभी हमें हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेसेस हमें समझ में आती हैं। बुरे एक्सपीरियंसेस में खुद को दबा नहीं देना चाहिए, उसको लड़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक बहुत बड़े गेम का, एक बहुत बड़े पज़ल का एक हिस्सा है। कुछ लेसन्स हैं जो हमें लर्न करने हैं, जो हम भूल जाते हैं कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। हमारे साथ कुछ हो रहा है तो उससे हमें क्या लेसन मिल रहा है, हम ये भूल जाते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, बाकी सब खुश हैं। ये होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ 3D वर्ल्ड में रहते हैं। इसीलिए आपकी सोल आपको हमेशा से बोलती आई कि न्यू विजन, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, सी द बिगर पिक्चर, कि ये सिचुएशन आई तो क्यों आई, उससे मुझे क्या सीखना है। और जैसे जैसे हम इस लाइफ की रियलिटीज़ को समझने लगते हैं, कॉन्शियसनेस को, एनर्जीज़ को समझने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इम्प्रूव होती जाती है, वो हाई वाइब्रेशनल होती जाती है। पाइल नंबर 1, क्योंकि हमें लाइफ की रियलिटी समझ में आती है, हमें लाइफ का पर्पस समझ में आने लगता है। और हो सकता है कि आप
कुछ लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में अपने जो ये बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे खुद को बाहर निकालने की कोशिश भी की हो। ओके, कुछ ने समझा हो कि नहीं, लाइफ सिर्फ ये 3D वर्ल्ड नहीं है, सिर्फ दुख नहीं है, मुझे जानना है। शायद हो सकता है बहुत से लोगों ने उस न्यू पर्सपेक्टिव की तरफ अपना ध्यान खींचा हो, चीज़ों को नई तरीके से देखने की कोशिश की हो। नाउ लेट्स सी कि आपकी जो पास्ट लाइफ की एनर्जी है वो आपकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है। Life energies of file number 1 in the current life. Knight of Wands, 10 of Cups, 3 of Pentacles, the High Priestess. पाइल नंबर 1, जैसे मैंने बोला, आपने अपनी पास्ट लाइफ पे खुद पे वर्क किया है, खुद की वीकनेसेस पे वर्क किया है, खुद की शैडो पे वर्क किया है और उसका इफेक्ट आपको इस लाइफ टाइम में दिख रहा है। हो सकता है इस लाइफ टाइम में आप लोग जो हैं वो एज अ हीलर वर्क कर रहे हो, कुछ ऐसे हो, नॉट नेसेसरी एज अ हीलर भी हो, बट कुछ ऐसे लोग जो इसके पास लोग आते हो एडवाइस के लिए, बिकॉज आपकी जो सोच है वो बाकियों से अलग है। आप बहुत डीपर लेवल पे चीज़ों को सोचते हो, चीज़ों को देखते हो एंड देन आप लोगों को हेल्प करते हो, उन्हें एडवाइस देते हो, जिसकी वजह से पीपल लुक अप टू यू। आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इस लाइफ टाइम में है वो आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम से ऊपर है। आपकी वाइब्रेशन जो है वो हायर लेवल पे है कंपेयर टू योर पास्ट लाइव्स, और इवन व्हेन वी कंपेयर इट टू द अदर पीपल अराउंड यू, आपकी वाइब्रेशन जो है वो कंपेयर टू अदर्स थोड़ी हाई है, जिसकी वजह से लोग जो है आपके पास फॉर एडवाइस आते हैं। आप बहुत गंभीर, बहुत शांत हो सकते हो, बहुत मिस्टिक, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो क्योंकि आपने खुद पे वर्क किया है, आपने खुद की सोल की आवाज़ को सुना है प्रीवियस लाइफ टाइम्स में, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में आपकी इंट्यूशंस बहुत 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 पावरफुल हो, बिकॉज हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इस लाइफ टाइम में आपने सीख लिया है कि मुझे जो है इस अप्स एंड डाउन्स में स्टेबल रहना है, उसको कैसे हैंडल करना है, और इसकी वजह से ये सब चीज़ें अभी आपको मेंटली ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती जो प्रीवियस लाइफ टाइम्स में किया करती थी। और आप अभी भी इस लाइफ टाइम पे भी आपका वो शेडो पे वर्क करना चालू है। यू आर वर्किंग ऑन योर शेडो इन दिस लाइफ टाइम टू। और ये जो आपका अपने शेडो पे वर्क जो है, ये प्रोसेस जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। आप इस लाइफ टाइम पे भी उस पर वर्क कर रहे हो, बिकॉज़ ये जो शेडोज़ होती हैं हमारी वो बहुत गहरी होती हैं, बहुत
डीप बिलीफ सिस्टम्स हमारे होते हैं कई, जो जिससे बाहर निकलना इतना इजी नहीं होता। इसीलिए हमारी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं ताकि वो बिलीफ सिस्टम्स जो हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, वो नेगेटिव हमारे शैडो जो हमारे वर्क नहीं कर रही है हमारे लिए, हमें सर्व नहीं करती है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो इस लाइफ टाइम पे भी यू आर वर्किंग ऑन योर शैडो, बट कंपेयर टू प्रीवियस लाइफ टाइम्स आप इस लाइफ टाइम में बहुत मैच्योर हो। आपका जो ये प्रीवियस लाइफ टाइम में कंपैरिजन के इमोशंस थे, आप जो है आपने उस पर बहुत वर्क किया है। आप अपने स्पेस में हैप्पी हो, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर कंटेंट कि मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। पर यस, कहीं ना कहीं आप अभी भी इस इमोशंस पे जो कंपैरिजन के हैं, कहीं ना कहीं वो अभी भी सडनली वो इमर्ज हो जाते हैं और आपको इफ़ेक्ट करने लगते हैं। बट सिंस आप इस लाइफ टाइम में मैच्योर हो, और तो आप उस इमोशन से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हो, उस इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। ये एक मैसेज और है कि क्योंकि प्रीवियस लाइफ टाइम में आप में थोड़ी सी कंपैरिजन की, जेलसी की नेचर थी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों में आप लोगों में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये जेलिसी की जो फीलिंग्स पास्ट लाइफ में थी वो इस तरह इफ़ेक्ट की कि अभी उनको ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद होगा, शायद वो अकेले रहना पसंद करते होंगे। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1। Take time to breathe out. Luck is on your side. पाइल नंबर 1, आपके स्पिरिट गाइड से ये मैसेज है कि इन केस इस लाइफ टाइम में कुछ ऐसे लाइफ के सीन्स देख के अगर ये आपके नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं वापस से, तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, थोड़ा सा शांत होके बैठो, एनालाइज करो, रियलाइज़ करो कि वो क्यों ट्रिगर हुए हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और फिर उस पर वर्क करो। एकदम से टेंशन, एकदम से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। हम हर एक आत्मा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अपने अपनी अलग अलग स्टेजेस पे हैं, और हम उस प्रोसेस में हैं जहाँ पे हम अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपने नेगेटिव ट्रेट्स को हमेशा के लिए एलिमिनेट करने के प्रोसेस में हैं। तो ये एक्सेप्ट करो कि हाँ, अगर कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव इमोशंस कुछ ट्रिगर होते हैं तो वो रियलाइज़ करो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये अभी भी मुझ में है एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट। अपने इंट्यूशंस की सुनो, अपने अंतर मन की आवाज़ जो आपको बोलती है उसको सुनो, अपना फोकस, अपना विजन लूज़ मत करो। 5 5 is 10. 10 means end. लेट्स सी और क्या एडवाइस है हमारे लिए।
सर्विस, लिसनिंग, मैं बोल रही थी अपने अंतर मन की सुनो, एंड बर्थ। पाइल नंबर 1, जो आपको सर्विस कार्ड से एडवाइस दी जा रही है कि आपको जो अपने नेगेटिव इमोशंस से निकलने का जो निकलना है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सर्विस करना, दूसरों की हेल्प करना। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप लोगों की करो या एनिमल्स की करो, एक सर्विस, सोशल सर्विस करो। छोटे लेवल पे, ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े लेवल पे ही करना है। अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की छोटी चीज़ों पे एडवाइस देना, हेल्प करना, उन्हें जेन्युइन एडवाइस देना, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन भरेगा, एक अलग सी एक खुशी भरेगा कि आप किसी के काम आए। आपके जो नेगेटिव कर्मास हैं प्रीवियस लाइफ टाइम की, जो नेगेटिव इमोशंस हैं प्रीवियस लाइफ टाइम के, उससे आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। सेकेंड एडवाइस है लिसन टू योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर सेल्फ। आपकी सोल आपसे क्या बोल रही है, उसकी आवाज़ सुनो। खुद से बातें करो। हम खुद से बातें नहीं करते आजकल। हमारे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं हम उसको ध्यान ही नहीं देते, वो ऑटोमेटिक मोड पे चलते रहते हैं। नहीं, बैठो खुद के साथ, अपने थॉट्स को रीड करो कि मेरे थॉट्स क्या बोल रहे हैं। क्या मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? नेगेटिव हैं तो क्यों हैं, पॉजिटिव हैं तो क्यों हैं? खुद से बातें करना सीखिए, पाइल नंबर 1। और जब आप खुद से बातें करोगे ना, तो आपको नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। अपनी सिचुएशन को फेस करने की न्यू आइडियाज़, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा आपके लिए। अपने नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेट्स दोनों को एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। यस, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास क्या हैं। पाइल नंबर 1, 2, पाइल नंबर 2 के पास्ट लाइफ कर्मास क्या है। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के पास्ट लाइफ कर्मास क्या है। क्यों? Four of Swords, Nine of Pentacles, the Existence card, Seven of Cups. Pile number 2 with the Four of Swords. पास्ट लाइफ में आप लोगों ने अपने मन पे बहुत वर्क किया है। अपने मन को स्टेबल कैसे रखना चाहिए हर सिचुएशन में, ये सीखा है। बहुत लेसन्स लर्न किए हैं आपने अपनी पास्ट लाइफ्स में। आपने ये समझा है कि बाहर कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, पर मेरी खुशी उन पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरी खुशी मेरा अपना एक संस्कार है जो बाहर की चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होती है। आपने इस चीज़ पे अपने ऊपर वर्क किया है, अपने थॉट्स पे वर्क किया है।
अपनी नेगेटिव थिंकिंग पे वर्क किया है। इस पाइल में ऐसे लोग हैं जो ये समझती हैं कि बाहर जो कुछ भी चल रहा है वो मेरे मन को तब तक अफेक्ट नहीं कर सकते जब तक मैं उन्हें अलाउ ना करूं। जैसे कोई बहुत डीपर लेवल में चीज़ों को समझता है, जानता है। जैसे किसी ने हर सिचुएशन में, हर चीज़ में, चाहे वो नेगेटिव भी क्यों ना हो, उस नेगेटिव चीज़ में भी किसी ने पॉजिटिव ढूंढने की कला सीखी है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और इसी वजह से पास्ट लाइफ में भी आपकी जो लाइफ थी वो बहुत कलरफुल, बहुत खुशियों से भरपूर थी। मटेरियली भी आप रिच होंगे, पर एट द सेम टाइम इमोशनली भी आप जो थे बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग थे, जो हर चीज़ में सिर्फ खुशी ढूंढते थे, अच्छाइयाँ ढूंढते थे, पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते थे। और कहीं ना कहीं आपकी इस नेचर का जो फ्रूट है, इस नेचर का जो फल है, वो आपको इस जीवन में भी मिला है। एंड ऑब्वियसली वो मिलेगा ही, बिकॉज वी आर सोल्स ऑन अ जर्नी। तो जो हम संस्कार क्रिएट करते हैं वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इफ़ेक्ट करता है। बहुत अबंडेंट लाइफ आपने जी है अपनी पास्ट लाइफ में। आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई हो आपकी पास्ट लाइफ्स में, जिसकी वजह से आपने खुद के एग्जिस्टेंस का, इस सृष्टि के एग्जिस्टेंस का महत्व जाना है। अपने लाइफ क्या है ये जाना है। और इस वजह से बहुत से लोग, आप लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्हें अकेलापन अच्छा लगा होगा। अकेलापन ऐसा नेगेटिव अकेलापन नहीं, पर जो खुद अपने साथ टाइम बिताना पसंद करते होंगे। दिन में 1 घंटा 2 घंटा खुद के साथ बैठना पसंद करते होंगे। आपको स्टार गेजिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, आकाश को निहारना अच्छा लगता होगा, नेचर में जाना पसंद आता होगा, नेचर से ज़्यादा करीब होंगे आप लोग। आप लोगों में से बहुत से लोग जैसे अपनी पास्ट लाइफ में ये समझ चुके हैं कि वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स, वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ खुद की एनर्जी को कैसे बैलेंस करके चलना है, उसी को लाइफ कहते हैं। और ये आपने अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम में सीखा है। विथ 7 ऑफ कप्स आई फील लाइक पाइल नंबर 2, जैसे आप लोगों ने ना लोगों में भी सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढनी हैं। आप जैसे लोगों को डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करते हो कि अगर कोई सामने वाला इंसान अगर मेरे साथ या कैसे भी बिहेव कर रहा है, अगर वो गुस्सा भी हो रहा है या गलत तरीके से भी बिहेव कर रहा है, तो भी आप उसमें ये जानने की कोशिश करते हो कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। आप उसको जज नहीं करते हो, उसके लिए एक परसेप्शन नहीं बनाते हो। आप जानने की कोशिश करते हो कि क्या रीज़न है कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है। मतलब आप लोग इतने इतने अच्छे लोग हो, इतने वाइज हो। आप लोगों में पॉजिटिविटी देखते हो कि अगर किसी में कुछ बुराइयां हैं तो उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, तो आप वो अच्छाइयाँ नोटिस करते हो और उस अच्छाइयों के बेसिस पे आप उनके साथ व्यवहार करते हो। जैसे आप ये जानते हो कि हम सब में डिविनिटी है, हम सब डिवाइन हैं, बट इट्स जस्ट कि हम अवेयर नहीं हैं अपने उस डिवाइन पावर्स को लेके, उन डिवाइन संस्कारों को लेकर।
लेकिन आप ये जानते हो कि हर 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 एक इंसान जो है वो डिवाइन है। उसके अंदर भी अच्छे संस्कार हैं, और आप उन अच्छे संस्कारों को उनकी नोटिस करते हो और उनके साथ वैसे बिहेव करते हो। वाओ, पाइल नंबर 2, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। लेट्स सी कि आपकी ये जो पास्ट लाइफ के संस्कार हैं वो आपकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन कार्ड, माय गॉड, पाइल नंबर 2। एग्जिस्टेंस कार्ड भी मैजिशियन कार्ड होता है ओशो डेक में, और यहाँ पे भी आपका मैजिशियन कार्ड आया है। द एम्परर, द सन, माय गॉड, मेजर आर्कानाज, द फोर्थ मेजर आर्काना, पाइल नंबर 2, द हायरोफेंट, माय गॉड, पाइल नंबर 2। सबसे पहले तो पाइल नंबर 2, इस पाइल में जो सोल्स हैं वो कोई नॉर्मल साधारण सोल्स नहीं है। इसमें वो सोल्स हैं जो बहुत वाइज हैं, बहुत जिनके पास विजडम है, और ये विजडम आप अपनी पिछले लाइफ टाइम से, पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो, जिसकी वजह से आप मटीरियली भी बहुत पावरफुल हो। मटीरियली भी आपके पास मटीरियल सक्सेस भी है आपके पास, एंड इमोशनली भी आप बहुत खुश और बहुत पावरफुल हो, एंड यू आर वेरी 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 ब्लेस्ड इन दिस लाइफ टाइम टू, पाइल नंबर 2। एज ए भगवान की एक स्पेशल कृपा है आप लोगों के ऊपर। स्पिरिचुअली बहुत एडवांस सोल्स हैं इस पाइल में। द एम्परर कार्ड, पाइल नंबर 2, ये शो करता है आपकी स्ट्रगल्स को, आपकी मेहनत को, जो आप पिछले लाइफ टाइम से करते हुए आ रहे हो, और आज इस लाइफ टाइम में आपने एक पोजीशन पाई है। आप लोग ओल्ड सोल्स भी हो सकते हो, जिन्होंने बहुत लाइफ टाइम्स देखे हैं, बहुत सिचुएशंस अपनी लाइफ में देखी है, बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली वो ग्रो हुए हैं, एंड इस लाइफ टाइम में आके आप अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम से भी पावरफुल हो गए हो। किसी ने अपनी शैडोज़ पे बहुत वर्क किया है, और अपनी शैडोज़ पे वर्क करके, अपने नेगेटिव संस्कारों पे वर्क करके अपनी ओरिजिनल पावर में आया है कोई। वेरी वाइज सोल। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लीडरशिप रोल पे हों, जो विजनरी हों, आप लोग बहुत ब्राइट भी हो सकते हो, बहुत बचपन से ही आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट रहे हो, ऐसे ऐसे बच्चे रहे हो जिसके लिए हर कोई बोलता हो कि कितना इंटेलिजेंट बच्चा है ये,
सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, एक एक संस्कार के रूप में भी कितना आज्ञाकारी, कितना प्यारा बच्चा है, कितना शांत है। बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप लोग पायल नंबर 2 अपनी इस लाइफ टाइम में भी। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत खुश हैं आपने जो वर्क किया है खुद के ऊपर। अ वेरी प्योर सोल्स जो हर किसी की ज़िंदगी में खुशी भरती हैं, प्यार भरती हैं। विद द हायरोफेंट, आप इस फाइल में ऐसी भी सोल्स हो सकती हैं जो इस लाइफ टाइम में गुरु के रूप में हों लोगों के लिए। मे भी शायद आप लिटरली किसी के गुरु के रूप में ना हो, बट ऐसी सोल्स जिनको देख के लोग इंस्पायर होते हों, जिनको लोग फॉलो करना चाहते हों, जिनकी बातें इतनी अच्छी होती हों कि लोग बस सुनना चाहते हों कि वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी क्या राय है। इतने इतने वाइज सोल्स हैं इस फाइल में। वाओ, ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। और ये सब जो भी आपकी एनर्जी है वो करंट लाइफ टाइम की तो है ही है, ये आप एनर्जीज अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम से भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पाइल नंबर 2। आपने अपने प्रीवियस लाइफ टाइम्स में इतनी मेहनत की है अपने ऊपर कि इस लाइफ टाइम में भी वो आपकी एनर्जी आपको वर्क कर रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। एडवाइस फॉर पाइल। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो पाइल नंबर 2 आपको ये बोला जा रहा है, इट्स न्यू मून इन पाइसेस, कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने के लिए मेडिटेट करना मत भूलिए। मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया हुआ है आपने, तो बनाए रखिए उसे। और कभी भी आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ आते हैं, कुछ थॉट्स ऐसे आते हैं या कोई सिचुएशन ऐसे आती है जहाँ पे आप अटक जाते हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि मेडिटेट करो, खुद के साथ बैठो, अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को कॉन्टम्पलेट करो एंड देन फिर स्टेप उठाओ। एकदम से किसी चीज़ के लिए रिएक्ट मत करो, सोच समझ के स्टेप उठाओ आप। क्योंकि आप जिस इसमें जो सोल्स हैं वो बहुत वाइज एंड ओल्ड सोल्स हैं। लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप कुछ भी करो तो सोच समझ के करो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। पाइल नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि पाइल नंबर 2 में ऐसी सोल्स हैं जो लीडर के रोल में हैं, जो लीडर्स हैं, जो लोगों को लीड करती हैं। ये स्टेप उठाने से डरो मत, बी बोल्ड। आप सोच समझ के स्टेप उठाओ, और चाहे वो स्टेप आपको अकेले ही क्यों ना उठाना पड़े, बिना डरे वो स्टेप उठाओ, डरो मत। आप बहुत पावरफुल सोल्स हो पाइल नंबर 2।
हो तो आप जो स्टेप उठाओगे वो गलत भी नहीं होगा, बिकॉज आप सोच समझ के वो स्टेप उठा रहे हो। पाइल नंबर 2, आप एक तरह से ट्रेंड सेटर भी हो सकते हो। कोई और वो करे या ना करे, अगर आपको पता है ये सही है मेरे लिए, लोगों के लिए, तो वो स्टेप उठाओ। अपने लिए स्टैंड लो। गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। लेट्स सी और क्या एडवाइस है हमारे लिए पाइल नंबर 2। एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर। और आपको वो ये भी बोल रहे हैं कि क्योंकि आप लोग ओल्ड सोल्स हो, तो कोई भी बोल्ड स्टेप होगा वो आपको ही पहले उठाना पड़ेगा। Queen of Unicorns, you are blessed with love, compassion, and wisdom. Pegasus, open your heart to love and joy. Moving, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Yes, pile number 2, you are protected, you are blessed. आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, तो कोई भी डिसीजन लेते टाइम या कोई स्टेप लेते टाइम, जैसे मैं हम पहले बात कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा डरते हो तो आपको बोला जाए डरो मत, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड। उस परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आप अपना स्टेप आगे बढ़ो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस कभी आप खुद पे डाउट करते हो, खुद पे डाउट करने लगते हो, अपने डिसीजंस पे डाउट करने लगते हो, तो भी आपको यही आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एडवाइस है पाइल नंबर 2, कि खुद को पहचानो कि तुम कौन हो। अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत होने दो। जब आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन के टाइम पे खुद के लिए एक एफर्मेशन सेट करो, लाइक आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ लवफुल सोल, जिससे आप आई एम अ पीसफुल सोल। अगर कभी कभार आपको ऐसा डाउट फील करते हो आप कभी, तो आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो, तो नहीं, ऐसे एफर्मेशन सेट करो ताकि आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो जाए, ओपन रहे। और ये नेचुरल चीज़ है, ये होता है बिकॉज़ हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी है। तो कई बार जो है हम खुद बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, बट हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है कि हमें वो ड्रेन करती है, हमारी एनर्जी को सक करती है वो ये नेगेटिविटी। तो अपने आप को खुद पावर में रखने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी में रखने के लिए हमें मेडिटेशन, एफर्मेशंस, खुद को जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ों से घेर के रखना चाहिए। और ये भी आपको एडवाइस दी जा रही है कि इन केस ऐसी जो सिचुएशंस आ रही हैं जिसकी वजह से आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है, तो उससे घबराओ मत। ऐसी सिचुएशंस आपको टेस्ट करने के लिए आती है, उसको फेस करो, उसे एज अ चैलेंज लो। इन केस अगर आपको थोड़ा सा डाउन फील भी कर रहे हो, तो ये भी एडवाइस है कि आप
कहीं ट्रैवल कर सकते हो, किसी और सिटी में जाके थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा चेंज आपको लगेगा, थोड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में नॉर्मल रूटीन वर्क से। तो थोड़ा आप और हैप्पी फील करोगे। यस, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके कौन से ऐसे पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो आपकी करंट लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। Eight of Wands, King of Cups, Page of Pentacles, and Two of Wands. Pile number 2 with Eight of Wands and Page of Pentacles. I feel like कि पास्ट लाइफ में आप लोगों ने बहुत अकेलापन देखा है और जैसे ये अकेलापन आपके लिए एक वरदान बन के आया है। इस अकेलेपन में आपने खुद को पहचाना है, आपने खुद की बहुत हीलिंग करी है अपनी पास्ट लाइफ्स में। ये हीलिंग आपके खुद की रिलेशनशिप्स रिलेटेड हीलिंग हो सकती है या खुद की इमोशनल हीलिंग्स, खुद के अपने ही नेगेटिव संस्कारों की जो हीलिंग होती है ये वो हो सकती है। ऐसा कुछ ना कुछ रहा है आपकी पास्ट लाइफ में जिसने आपको मतलब ऐसा दर्द रहा है आपकी पास्ट लाइफ में जिसने आपको अपने भीतर जाने के लिए मजबूर किया। वो अननोन एक फियर जो आपके अंदर था, एक अननोन का फियर जो हमारे अंदर रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। उस अननोन फियर, ये जो फियर हमारे अंदर होता है, इस पे आपने वर्क किया है, इस पे आपने खुद को हील किया है। वो जो आगे का डर, फ्यूचर का डर जो हमें रहता है, अननोन का डर, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। अपनी पास्ट लाइफ में आपने उस डर को ओवर पावर किया है, उस डर को आपने अपनी एक ताकत बनाई है। किसी ने खुद को हील करके, खुद पे वर्क करके अपने उस डर को चैलेंज किया है कि ठीक है, देखते हैं ये जो मेरे दिमाग में बार बार ये डर आ रहा है ये क्या है, लेट्स सी, आने दो, देखते हैं। जैसे उसने चैलेंज किया है उस डर को, उस डर से कोई बाहर निकला है, उस डर को उसने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। जैसे होता है ना कि अगर किसी चीज़ से, कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी चीज़ से उनको डर लगता है तो कहते क्यों मुझे इससे डर लग रहा है, मैं वहीं जाके वही करूँगा, देखती हूँ क्यों डर लग रहा है मेरे को। इस डर को जैसे जो लोग चैलेंज करते हैं, ऐसे ऐसे आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपने इस डर को, अननोन के डर को, फ्यूचर के डर को जैसे आपने चैलेंज किया है। वो चैलेंज आपने कैसे किया है, खुद
खुद के साथ टाइम बिता के, खुद को जान के, खुद को समझने की कोशिश की है आपने। हो सकता है प्रीवियस लाइफ टाइम में आपने कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी ली हुई हों। जैसे कोई बोल रहा है डर के आगे जीत है, इस डर को मैंने ओवर पावर किया है और आगे सिर्फ शांति ही शांति है, कुछ भी नहीं है, ये डर कुछ नहीं है, आगे जैसे सिर्फ लाइट ही लाइट है, ये डर कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ मेरे माइंड की मैनिपुलेशन है। यस, लेट्स सी पाइल नंबर 3 सॉरी। आपकी ये जो पास्ट लाइफ की एनर्जी है वो आपकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है। 3 of Cups, 9 of Wands, 8 of Swords and 3 of Swords. Pile number 3, आपकी जो पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ हैं, जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, जो आपने खुद पे वर्क किया है, इस लाइफ टाइम में जब भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कितनी भी टफ क्यों ना हो, आप खुद को कितना भी स्टक बर्डन क्यों ना फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं से आपको एक टचिंग होती है या कहीं ना कहीं से आपको उसका सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप उस प्रॉब्लम उससे भी निकल जाते हो, एट द सेम टाइम खुद को हील भी कर लेते हो। जैसे आप ये जानते हो कि कहीं भी आप जब स्टक हो जाते हो और जो माइंड आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है, तो आप जैसे समझ जाते हो कि ये इसकी मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई है, आप तुरंत उसको फुल स्टॉप लगाते हो। आप अपने माइंड को खुद को मैनिपुलेट नहीं करने देते हो। आप खुद के साथ बैठते हो, अपने साथ, अपने मन के साथ। आप अपने माइंड को अपने मन पे हावी नहीं होने देते हो, क्योंकि हमारा माइंड जब हमारे मन पे हावी हो जाता है ना, तो फिर हमें सामने अगर कोई सॉल्यूशन दिख भी रहा होता है ना, तो हम उस पे भी डाउट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमें ऐसे मैनिपुलेट करता है। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो बाहर की एनर्जीज़ उस प्रॉब्लम में ज़्यादा अटका हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ही वो थॉट्स क्रिएट करता है। लेकिन अगर हमारा मन शांत है और हम अपने माइंड को अपने मन पे ओवर पावर नहीं करने दे रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से आंसर आते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत है, हम स्टेबल हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से तुरंत वो आंसर्स मिल जाते हैं, हमारी उन पे नज़र चली जाती है। और इसकी वजह से आप जो है वो इन प्रॉब्लम्स, इन सिचुएशन से डरते नहीं हो। आप कहते हो ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन तो आएंगी आएंगी, ये हर किसी की लाइफ में आती हैं, इससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको मुझे फेस करने की ज़रूरत है। और हमेशा उसमें एज अ विनर बाहर आते हो। और यही एनर्जी आपकी जो है, आपको हमेशा एक हैप्पी फेज में रखती है। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है, ये तो लाइफ में आएगा ही आएगा,
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थक हार के निराश होकर बैठ जाऊं। नहीं, इस सिचुएशन को फेस करना है तो मुझे खुद की खुशी, खुद की इमोशंस पे ध्यान रखना पड़ेगा। वाह। लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3। Conclusions are within reach, full moon eclipse. As I said, pile number 3, आप इस अंधकार से, इन कांटों से डरते नहीं हो। आप अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हो क्योंकि आप इनसे भयभीत नहीं होते हो, इसको एज अ चैलेंज लेके चलते हो। और यही आपकी एडवाइस भी है कि इसको कंटिन्यू रखो। इस डार्कनेस से, इस अंधकार से, इस नेगेटिविटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखो, अपनी उस रोशनी को, अपनी उस लाइट को बरकरार रखो, तो हर सिचुएशन से आप आराम से बाहर निकल जाओगे। A romantic cycle begins, new moon in Libra. Balance, yes. As I said, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखो, स्टेबल रहो। सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर चीज़ सोच समझ के, नाप तोल के करो। कुछ भी बोल रहे हो आप, कुछ भी करने जा रहे हो, सोच समझ के, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स समझ के फिर उस चीज़ को करो या बोलो। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद के साथ बैठेंगे, चीज़ों को समझेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे। लेट्स सी और क्या एडवाइस है हमारे लिए। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3। Blessings, count your blessings and the good in your life will multiply. Yes, अपने चैलेंजेस को देखने की जगह अपनी ब्लेसिंग्स को देखिए कि आपके पास क्या है। बहुत टाइम हम जब किसी सिचुएशन में पड़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, तो हम उस सारा फोकस उस प्रॉब्लम पे देने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे पास ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं, और उसी वजह से हम उदास रहने लगते हैं। प्रॉब्लम्स को ना देख के, प्रॉब्लम्स को देख के इन द सेंस प्रॉब्लम्स तो है लाइफ में, उसको सॉल्यूशन पे वर्क करते हुए अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान दीजिए। अपनी ब्लेसिंग्स को कभी मत भूलिए। आर्क एंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। यस, उस परमात्मा से हमेशा जुड़े रहिए, उस डिवाइन से हमेशा जुड़े रहिए। जो कुछ भी है हमारे पास उसका दिया हुआ है, इस ग्रैटिट्यूड के साथ रहिए।
आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ। तो हमारे अंदर वो ईगो नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। हर एक दिन को एक न्यू स्टार्ट की तरह जीने की एडवाइस दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे पाइल नंबर 3, कि हर एक दिन को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह जीना स्टार्ट करिए। पास्ट को पास्ट में रखिए, कल क्या हुआ उसको भूल के प्रेजेंट में फोकस रह के काम करिए। प्रेजेंट में जीना सीखिए। जो आपने अपने डर को ओवर पावर किया था यहाँ पे अपने पास लाइफ में, जो आपको फ्यूचर का डर था, अननोन का डर था, तो उसके लिए ही एडवाइस है पाइल नंबर 3 कि प्रेजेंट में जिए। हर दिन को एक फ्रेश स्टार्ट के रूप में देखिए कि इस आज मैं क्या नया कर सकता हूँ। पास्ट इज़ पास्ट। उस पास्ट से जो आपको लेसन्स मिले हैं, जो आपको एक्सपीरियंस हुए हैं, उसको एक्नॉलेज करिए, उसको साथ में लेकर, उस लेसन्स को साथ में लेकर अपने प्रेजेंट में अप्लाई करिए। और फ्यूचर के बारे में जो भी आपको सोचना है वो पॉजिटिव सोचिए। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपको बनना है, जो भी आपको अचीव करना है, उसके बारे में बहुत अच्छे थॉट्स रखिए। जब आप उसके बारे में अच्छे थॉट्स रखेंगे तभी आप उसकी तरफ काम कर पाएंगे और तभी वो मैनिफेस्ट होगा। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू, बाय।